नमस्कार पॉइंट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ लिया था कि इरर्स क्या होती है, इरर्स को प्रैक्टिकल में कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स, यानी कि त्रुटियों का संयोजन। जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे हैं, यानी कि त्रुटियों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स यानी कि इरर्स किस किस में हो सकती है। जैसे अपन मान लीजिए दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर भाग देते हैं या गुणा करते हैं, उनमें अगर अपन मान लीजिए उन संख्याओं को प्रैक्टिकली रूप से मान लीजिए कि उसकी वास्तविक संख्या और अपन ने जो ज्ञात की है, जो मेजर की है वैल्यू, उसमें अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अगर उन डिफरेंस वाली वो जो नंबर्स आएंगे, मान लीजिए दो क्वांटिटी है, उनको अगर जोड़ा जाता है तो उसमें एरर कितनी होगी। मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है ए और बी, दो क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटीज है दोनों ए और बी। ये तो है इनकी ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू ऐसे समझता हूँ मैं आपको, ट्रू वैल्यू है। अब अगर इनको मेजर किया जाए और अगली जो क्वांटिटी आती है वह इतनी प्राप्त होती है, मान लीजिए जो क्वांटिटी जो नंबर प्राप्त हो, इसका मान जो वैल्यू प्राप्त हुई ए की, पहले तो ए और बी की ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए ए बी, और इसकी जो मेजर किया अपन ने वो वैल्यू आ गई ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अपन ने देखा है कि जो ट्रू वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू या मेजर वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो इनमें अपन जैसे डिफरेंस करेंगे ए माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर आ रही है वो प्लस माइनस ये बता रहा है कि अगर ए संख्या में, जैसे मान लीजिए ए 10 है, तो अपने द्वारा मेजर की जरूरी थोड़ी है कि ज़्यादा है, कम भी आ सकती है। जैसे मेजर की हुई वैल्यू मान लीजिए अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 10.5 आ गए, कम भी आ सकती है अगर मेजर की हुई वैल्यू कम है तो मान ली 9.5 आ गई। तो ये जो डिफरेंस है कितना है, ये अगर इसमें से ये घटाएंगे तो 0.5 आएगा, वैसे इसमें से ये घटाएंगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 प्लस 5 है और यहाँ पर 10 माइनस 0.5 है, ऐसे हुआ नहीं हुआ। तो प्लस माइनस अपन यहाँ पर इस वजह से लगाते हैं कि जो मेजर की हुई वैल्यू उससे ज़्यादा है या कम है। अब अपन देखते हैं कि कितना अंतर है उस हिसाब से। अब इसमें कॉम्बिनेशन किस आधार पर लेते हैं अपन, तो पहले कॉम्बिनेशन लेंगे अपन, अगर इन दोनों को जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है या नंबर्स हैं ए और बी, उनको अगर जोड़ा जाए तो क्या होगी, और डिफरेंस किया जाए तो कैसे अपन एरर निकालते हैं और कितनी एरर आती है उसके बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है अपने एरर्स ऑफ ए सम एंड ए डिफरेंस, यानी कि योग एवं व्यवकलन के कारण त्रुटि, या फिर इसकी त्रुटि, या योग को क्या कहते हैं, संकलन भी कह देते हैं। इसमें कोई डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है, आप कुछ भी बोलो। तो अगर मान लीजिए, मैंने पहले बताया अभी इसके पहले कि मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ए और बी, अगर दो नंबर है ए और बी, उनको अगर अपन जोड़ें या घटाएं, तो यानी कि अगर मान लीजिए टू फिजिकल क्वांटिटी, टू क्वांटिटीज, माना दो राशियां, कौन कौन सी, ए एंड बी, ठीक है, यानी कि टू क्वांटिटीज क्या है, ए एंड बी है, और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें उसकी क्या ले लेंगे, ए प्लस डेल्टा ए एंड बी प्लस डेल्टा बी। मैंने कहा था प्लस और माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन अपन मान लीजिए पहले सम के लिए निकाल लेंगे। तो अगर इनको ए और बी को जोड़ेंगे, सम के लिए लेंगे तब भी यहाँ प्लस माइनस ही आएगा, यूँ नहीं है कि प्लस ले लेंगे और माइनस के लिए माइनस। ये तो केवल इसके लिए है कि ए से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उस हिसाब से साइन लगाते हैं अपन। तो सबसे पहले मान लीजिए सम करेंगे, तो मान लीजिए इनका सम जेड बराबर ए प्लस बी है, ठीक है। लेट जेड बराबर किया जाता है ए प्लस बी, एक संख्या आ जाएगी ना, जैसे 5 प्लस 3 करेंगे तो एक संख्या 8 के बराबर आ जाएगी, तो ऐसे जेड बराबर ए प्लस बी ले लिया। अब इसमें भी जेड में, जैसे इनमें एरर आ रही है ये डेल्टा ए डेल्टा बी, वैसे जेड में भी आई कितनी आएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए में क्या आएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा
बी। तो यहाँ से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यहाँ से ए और बी इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको यहाँ से, और इसको प्लस माइनस डेल्टा ए फिर प्लस माइनस डेल्टा बी। ये ए प्लस बी क्या है, जेड है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको जेड लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड से जेड इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास यहाँ से, डेल्टा जेड और डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ जब भी अपन ये जोड़ेंगे ना, इसको कोष्टक के अंदर लेंगे तो यहाँ पर केवल प्लस बच जाएगा, ठीक है। अगर इसको प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन तो कोष्टक में जाएगा, ये तो प्लस बच जाएगा ना, जैसे प्लस माइनस यहाँ है इसके साथ और प्लस माइनस ही डेल्टा बी के साथ है, तो इसमें से प्लस माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, नहीं ये अंदर गुणा होती वापस वैसा वैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस। तो वैसे अपन अगर माइनस करेंगे तो उसके लिए भी क्या आएगी एरर, जैसे माइनस कर दो, इसको लिख लो पहले इसको, अब माइनस के लिए निकाल लेते हैं अपन। तो माइनस के लिए निकालेंगे तो जेड ए प्लस बी, वहाँ क्या हो जाएगा, जेड ए माइनस बी, जेड की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ए, और माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए और बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए माइनस बी क्या है, जेड, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड से जेड खत्म हो जाएगा, डेल्टा जेड बराबर क्या बच जाएगा वापस, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बच जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये नहीं होगा कि यहाँ माइनस है तो पहले अपन यहाँ माइनस और प्लस कर देंगे ऐसा, क्योंकि हमेशा जो एरर आती है माइनस की और प्लसम में, वो हमेशा एरर क्या होती है, जुड़ती है। और जो ये एरर है क्या है, एब्सोल्यूट है, आपने देखा पिछली वीडियो, इसे एब्सोल्यूट एरर है, किसके लिए, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि किसके लिए, बी के लिए, और ये किसकी है, एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष त्रुटि किसकी है, ए की है, और ये जेड की है, इसे पूरी जो सम करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर माइनस, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पहले माइनस और प्लस कर देंगे, तो इसमें अगर अपन माइनस प्लस ले लेंगे तो वह नहीं है। ये बात ध्यान रखिए आप कि जब भी एरर्स को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमेशा जो एरर आएगी दोनों क्वांटिटी को जोड़ने के बाद, वह दोनों क्वांटिटी ए और बी का जो एब्सोल्यूट एरर है उसका सम होगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, अपने कंक्लूजन निकला, उसको रूल के लिए रूल के रूप में अपन इस प्रकार लिखते हैं, देखिए रूल यानी कि नियम। रूल कहता है कि वेन टू, रूल कहता है कि वेन टू क्वांटिटीज, कौन कौन सी, ए एंड बी आर एडेड और सबट्रैक्टेड, एडेड और सबट्रैक्टेड, when two quantities a and b are added or subtracted, the final result, then the absolute error in the final result. When two quantities a and b are added or subtracted, then the absolute error in the final result is the sum of absolute errors of individual quantities.
यानी कि क्या कहता है ये, इन द, ठीक है। तो हिंदी क्या होगा इसकी कि जब दो राशियों या दो भौतिक राशियों ए और बी को जोड़ा या घटाया जाता है तो अंतिम परिणाम में की या अंतिम परिणाम की या फिर अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है, ये यूँ कहना चाहता है। यानी कि जैसे आपने सिद्ध कर ही दिया है कि डेल्टा ए, अगर मान लीजिए ए की एब्सोल्यूट एरर है और बी की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, तो ये कह रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि जो एरर आएगी फाइनल रिजल्ट की, उसमें कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। यानी कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड देन द फाइनल रिजल्ट, then the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantities। तो एक फला अपने पास टाइप हो गया है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन करेंगे अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड का। सेकंड टाइप है errors of a multiplication एंड क्वोशिएंट, यानी कि एरर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशिएंट। मल्टीप्लिकेशन को या प्रोडक्ट भी कह दो, इसको अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि गुणा और भागफल की त्रुटि या गुणा और भागफल में त्रुटि किस प्रकार, वैसे अपन मानेंगे जैसा पिछली टाइप में अपने माना था कि मान लीजिए दो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज राशि हैं, उसमें एरर और बी में एरर डेल्टा बी, यानी कि ए में एरर हो गई और बी में एरर किस प्रकार की, डेल्टा बी और डेल्टा ए आई। अब अगर मान लीजिए अपन इसको गुणा करें ए बी को, तो जेड क्या हो जाएगा, ए बी, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी के रूप में हो जाएगा। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको इसके साथ करते हैं गुणा ए बी, फिर ए को इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए को इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस बी, डेल्टा को इसके साथ करेंगे डेल्टा ए और बी, और इसको एक साथ करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी। अब इसमें से जेड कॉमन ले लेते हैं अपन, तो वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसमें से ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये जेड, ये भी जेड ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना हूँ, जैसे मान लीजिए 0.01 है, वो 0.01 दोनों बहुत कम है, जैसे डेल्टा है, मान लीजिए एरर बहुत कम है, अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0, तो यानी कि 1 0 0 0 0 कितने नंबर के बाद लगते पॉइंट, 4 कुछ यहाँ 2 2 है तो 4, यानी कि कितने बहुत कम हो गया। यानी पहले तो छोटा था इसे, यानी कि पहले तो छोटा था इसे, मल्टीप्लाई करने के बाद और छोटा हो गया, और इस छोटे में अपन ने बड़े का भाग दिया है तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जेड तो कैंसिल हो गया और इसको भी अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि नगण्य मान लिया। तो अब क्या लिखेंगे, अब अपन लिख देंगे कि प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वाला साइन भी अपन इधर हुआ, अच्छा 1 प्लस भी है क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड और इक्वस टू 1 प्लस माइनस ये ए से ए कैंसिल और ये बी से बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए वाला आगे लिख लेते हैं और बी वाले को पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, यही है ये। उसके साथ ए और ए बी, सॉरी 1 और 1 है वो भी इधर आके माइनस होके 0 हो जाएगा और प्लस, तो क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वस टू
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, वैसे ही अपन अगर डिवाइड करेंगे उसके लिए भी ऐसे ही प्राप्त होगा, जैसा कि अपन ने प्लस किया था उसके बाद माइनस किया था उसमें सेम रिजल्ट आया था, वैसे मल्टीप्लाई और जैसे अपन डिवाइड करेंगे उसके लिए भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इससे भी क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ पर देखिए आप, क्या ये एब्सोल्यूट एरर है? नहीं, एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि नहीं है। ये क्या है? आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर है। ये क्या है? रिलेटिव एरर ऑफ ए। और ये क्या है? रिलेटिव एरर ऑफ बी। और ये रिलेटिव एरर ऑफ जेड है, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि किसकी? ए की, और आपेक्षिक त्रुटि बी की है। और यहां से अपन ने अब कंक्लूजन निकालेंगे अपन, तो इसका क्या निकलेगा कि व्हेन, क्या निकलेगा कंक्लूजन? यहां पर लिखते हैं अपन, कंक्लूजन लिखते हैं यहां पर, उसको रूल के रूप में लिख लेंगे अपन कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर multiply or divide, then when two quantities are multiplied or divided, then the relative error in when two quantities are multiplied or divided, then the relative error in the result is the ऊपर लिख लेता हूं मैं यहां से, क्या लिखा? when two quantities are multiplied or divided, then the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers। यानी कि क्या हुआ कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा या गुणा या भाग किया जाता है, तो परिणाम की आपेक्षिक त्रुटि, यानी कि परिणाम की आपेक्षिक त्रुटि जो भाजक है, जो जैसा कि अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणक है या भाजक है, जो भी अपन कहते हैं ना कि डेल्टा ए बाई ए है या डेल्टा बी बाई बी है, उनकी क्या होती है? योग के सम के बराबर होती है। ऐसे ये कहना चाह रहा है ये इंग्लिश में। इसको ही रूल के रूप में ऐसा कहा गया है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर multiplied or divided, then the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers। यानी कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है, गुणा या भाग किया जाता है, तो आपेक्षिक त्रुटि किसकी? परिणाम की। वो क्या प्राप्त होती है? दोनों राशियों के आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होती है। ऐसे याद रखो आप तो मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट पे चलते हैं, 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर का अपने पास टाइप आएगा कि एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, यानी कि मापित राशि की घात में त्रुटि। यानी कि कोई राशि है, यानी कोई क्वांटिटी है, वो अगर पावर में है, यानी कि जिसकी पावर लगी हुई, जैसे ए की पावर 2 है, ए की पावर 3 है, ए की पावर 5 है, तो उसमें अपन एरर कैसे निकालते हैं उसके बारे में है ये। तो अपन ने पहले इसका रूल लिख लिया है, उसके बाद अपन इसको प्रूव कर देंगे कि रूल सही है या गलत है, ठीक है। अगर सही होगा तो प्रूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे लिखा है अपन ने, तो सही है, गलत नहीं है। तो क्या है रूल? द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी इन ए फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी
रेज टू ए पावर के, यानी कि कोई भौतिक राशि जिसकी घात कितनी हो, के हो, उसकी आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, इज द के टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी कि जो क्वांटिटी है अपने पास उसकी जो रिलेटिव एरर आएगी पावर वाली की, के घात जो क्वांटिटी है अगर वह के पावर रखती है, उसकी जो रिजल्ट में अपने पास रिलेटिव एरर आएगी वह इसकी जो रिलेटिव एरर है डेल्टा ए, इसकी क्या होगी रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए होगी, उसकी क्या आएगी के टाइम्स आएगी, यानी के गुना आती है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई राशि जिसकी पावर के हो तो उसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, रिजल्ट में के गुना हो जाती है, उसकी अपेक्षित त्रुटि के गुना हो जाती है। ये है, इसको हिंदी में मैंने बता ही दिया है और उसमें अपन इसको प्रूव कर लेते हैं। अब कि प्रूव कैसे करेंगे अपन इसको, प्रूव करते हैं। अपने पास ऐसे मान लीजिए कि अपने पास कोई क्वांटिटी है जिसकी पावर n है। अब इसको मैंने प्रूव करना है, जैसा कि रूल में बताया कि के गुना हो जाएगी। अगर अपन इसकी के पावर मान लेते हैं, चलो रूल के हिसाब से चलते हैं, अपन इसकी के पावर मान लेते हैं। अब मान लीजिए अपन इसका लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, log z log ए की पावर के। log लेंगे तो log z पावर क्या होती है log की, अगर log में log ए की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और log ए लिखा जा सकता है ऐसे, या आप जानते हो तो k log a। अगर नहीं जानते हो तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी अगर किसी की पावर n है और उस पर log लगा दिया जाता है तो उसकी पावर log के आगे आ जाती है n log a, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। और अगर log a और b जैसे दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में हो तो उसको log a प्लस log b लिखा जा सकता है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसमें log a और प्लस, यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन हो प्लस में बदल जाएगा और दोनों राशियों के अलग अलग log के रूप में आ जाता है। और अगर log a अपॉन b के रूप में हो तो पहले वाली के साथ log लगाओ और दूसरे वाली के साथ log लगाने से पहले माइनस लगाओ और log b। तो ये बात है, 3 फॉर्मूले हो गए, ये मैंने बता दी। इनको हमेशा ध्यान रखें कि अगर log किसी क्वांटिटी की पावर n लगी हुई है उसका अपन log लेते हैं तो उसकी पावर आगे आ जाती है, फिर log उस क्वांटिटी के साथ आ जाता है। उसी प्रकार अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो उनका log लिया जाए तो दोनों के अलग अलग log के साथ आ जाती है और बीच में सम आ जाता है, यानी कि ऐड हो जाती है। उसी प्रकार अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो और उनका log लिया जाए तो दोनों के साथ log आता है लेकिन बीच में माइनस साइन आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, ये बातें यहाँ पर काम आएगी। तो आप इनको लिख लीजिए और अच्छे से ध्यान में रखिए इनको। अब अपन अपने इस पे चलते हैं जो जहाँ पर अपन इसको आगे चल रहे थे। तो log z ये लिख दिया अपन ने। अब इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन करते हैं d बाई डी जेड, इसको ऐसे कर देंगे log z इक्वल्स टू के। इसका अवकलन करेंगे दोनों तरफ है, कोई चर नहीं तो क्या करेंगे d log z और d log a ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये अवकलन हो गया है। log का अवकलन होता है, log z का अवकलन होता है डिफरेंशिएशन। अगर इसको अपन किसी चर के साथ नहीं करेंगे तो 1/z और dz हो जाएगा। और अगर dz को नीचे लाओगे तो dz और log z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/z हो जाता है, ये हो जाता है। और यहाँ z की जगह आप a लिख दो तब भी 1/a हो जाएगा, b लिखोगे तब भी 1/b हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या होगा, 1/z और dz। इसका k 1/a और d a ऐसे हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, जब अवकलन होता है तो इसका तो होगा ऐसे ही, फिर इसके साथ जो चर है z उसका भी होता है तो उसका अवकलन क्या होगा, dz। इसका अवकलन का फॉर्मूला होता है log z कहेगा 1/z और z का अवकलन क्या होगा, dz। ऐसे होता है, तब जाके dz आया है, कहीं ऐसे लगाते नहीं है, ये तब जाके आया कि जब इसका अवकलन हुआ है तब। तो यहाँ तक आ गया। इसको अपन अगर मान लीजिए डिफरेंस में लिखें तो इसको डेल्टा z अपॉन k
डेल्टा ए अपॉन ए लिखा जा सकता है। और जैसा कि अपन ने रूल में लिखा था वैसा अपन ने प्रूव कर दिया है, यानी कि प्रूव हो गया है। क्या हो गया है? सिद्ध हो गया है, यानी कि इति सिद्धम। अपन ने अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है उसके तीनों पार्ट हो गए हैं। अब अगली कक्षा में अपन सिग्निफिकेंट रूल देख लेंगे। उसके बाद अपने पास लास्ट में जो भी बचता है उसको अपन पूरा कर लेंगे और 1 या 2 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन 1 या 2 लेक्चर क्वेश्चन के ले लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।